है कुछ इस तरह की सजावट की। लाजमी है आप में से कई लोगों ने उन्हें सुना भी हो। दरअसल ये कवि का कॉन्सर्ट है, जब कुमार विश्वास सिर्फ कविताओं का पाठ नहीं करते हैं, वो कविताओं के पाठ को एक ऐसे मंच पर ले गए हैं जो पीढ़ियों की पीढ़ियों को उनके साथ जोड़ रहा है, कविता को सरलता के साथ दिमाग में ही नहीं दिलों में उतार रहा है। और यही करने वो आज यहां पर आएंगे। और जिन शब्दों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी उनका स्टेज पर, वो यही है कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और ये कुछ नहीं करते, बस गजब करते हैं। स्वागत कीजिए कुमार विश्वास का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और देखिए, वक्त बदल रहा है, सदी बदल रही है। मां हिंदी के उत्सव में देश की राजधानी में रात के इस पहले चरण में हजारों हजार युवा सामने हैं, तो हिंदी वैश्विक हो रही है, ग्लोबल हो रही है। और आप सबको बहुत बहुत आभार, और आज तक को बहुत आभार कि उन्होंने भाषा दरअसल केवल संवाद का विषय नहीं है, वो आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति बताती है। मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। बहुत अच्छा, अगली बार इसमें रंग भी डाल के लाना। भाषा आपको बताती है कि आप किस संस्कार से आए हैं। मुझे किसी भाषा से विरोध नहीं है, लेकिन बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ी तो अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू हुई, एक फल से शुरू हुई, और जेड फॉर जेब्रा बना के छोड़ गई। हिंदी ए अनपढ़ से शुरू हुई और गे ज्ञानी बनाकर गई। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो जबान जो है वो आपके संस्कार को बताती है। बहुत देर से आपने प्रतीक्षा की, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने दिन में कई ज्ञानियों के प्रवचन सुने होंगे और आप यहां पर रहे होंगे। बीच में दास्तान गोई हुई, मैंने भी उसे सुना। मैं बिना देरी करते हुए, एक तो मैं आपका परिचय करा दूं, जफर साहब हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। पोलिटिका बैंड है। आमिर साहब हैं, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। राजू साहब हैं, सही नाम बोला इस बार। ये हमारे दोनों सुमित और वी हमारे दोनों साथी, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल 4 पंक्तियां, चूंकि ये चैनल का प्रोग्राम है और अगर इसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि कल कोई न्यूज ना निकली तो मेरा आना बेकार हो जाएगा। ये तो खुद आज तक का प्रोग्राम है, वरना दूसरों के कार्यक्रम में जाके न्यूज ले आते हैं कि फिर फिसली कुमार विश्वास की जबान। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम पहली 4 पंक्तियां मैं ऐसी सुना दूं जिसमें इनका काम भी पूरा हो जाए और हमारा आपका काम प्रारंभ हो जाए। मैं पंक्तियां सुना रहा हूं, सबसे पहले सुनिएगा, निवेदन करता हूं, और कोशिश करूंगा कि आप तक बात पहुंच सके। निवेदन करता हूं कि अधूरी एक कहानी के, अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं। वहां करिए, स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है। कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, जहां खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं। चैनल मीटर में नहीं आ रहा था। जहां खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। और अगली पंक्ति में दावा करता हूं, सुबह से आज तक का सबसे ज्यादा शोर और तालियां दिखाई देंगी। हमें दुनिया ने तो दिल के चुनावों में जिताया है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे है। गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे है। लेकिन ये कविता का मंच है, साहित्य का मंच है। और मुझको मेरे बुजुर्गों ने सिखाया कि कविता के मंच पर जब आओ
तो सियासत की जूतियां नीचे उतार के आओ। सियासत हमारे पैरों की जूती है और कविता हमारे सर की पगड़ी है। लेकिन अगर कोई पगड़ी पर हाथ डाले तो कई बार जूती हाथ में उठाने का समय भी आ जाता है। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। जो सृजन है कभी नष्ट नहीं होता, कविता कभी नष्ट नहीं होती। पंक्ति सुना रहा हूं। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। आप सबकी दादी मिलेगी, क्योंकि आगे जो महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं ये सेंटीमीटर में मुस्कुराते हैं। आप सब लोग उन्मुक्त होकर दाद देंगे कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। ऑटो में वापस जाने के खुले पैसे हैं? अच्छा नहीं है तो आज तक से संपर्क करें। आप 1000 के नोट का और 500 के नोट का प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कर दिया जैसे मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए हों। यानी कि वैलिड है लेकिन प्रभाव खत्म हो गया है। कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश में गहरे दफन मुझको कर भी दो पर मैं, मेरा मतलब कवि, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो पर मैं सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। लेकिन कविता और साहित्य आपको अमरता देता है कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। वहां करो कि नजर में हम लोग इतने आस्तिक हैं कि पंडित जी 100 बार भी सत्यनारायण की कथा सुनाएं, जब तक वो ये नहीं कहते कि फूल छोड़ो तब तक लिए ही बैठे रहते हैं। तो जब तक मैं खुद नहीं कहता कि वहां करो तब तक करते नहीं है। कि नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। सिकंदर हूं मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। सिकंदर हूं मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। सिकंदर हूं। और नया सुनाता हूं कि हर एक कपड़े का टुकड़ा मां का आंचल हो नहीं सकता। हर एक कपड़े का टुकड़ा मां का आंचल हो नहीं सकता। एक पंक्ति में दर्शन पढ़ने की कोशिश की है। जो कविता सुनने की प्यास लिए बैठे हों उनके आशीर्वाद चाहता हूं कि हर एक कपड़े का टुकड़ा मां का आंचल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। ज़फ़ाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो, समझ जाए तो बताना। ज़फ़ाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो, वफ़ाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। वफ़ाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। कि किसी के दिल की मायूसी, आप बहुत अच्छा सुनने पर आपकी टाइमिंग खराब है। जहां बात आती है वहीं वहां आनी चाहिए और जहां मैं पहुंचाना चाहूं वहां से दाद आनी चाहिए। निवेदन करता हूं सुनेगा कि वफाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। करो। हाँ, जब तक सब नहीं करोगे मैं रात भर यही लाइन सुनाऊंगा कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी
वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अब एक एक हाथ शामिल हो इस बार। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हम 4 लोग वहां कर रहे हैं, आप भी रहने दो यार। ऐसा लग गया जैसे हजारों का बोझ इन्हीं पे आ गया है। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप बोलना सब। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी। और बहुत सादा सी 4 लाइनें सुना रहा हूं जिसकी वजह से पूरी दुनिया का सफर किया। आप सबकी कहानी है, इन्हें जब तक ना सुनाऊं तब तक ना मुझे पुण्य प्राप्त होगा ना आपको प्राप्त होगा। कि कोई दीवाना कहता है, मेरे साथ गाएंगे। कि कोई दीवाना मगर धरती मैं तुझसे दूर। दोनों हाथ आकाश में उठाकर। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या भाषाएं और माताएं शामियानों से बड़ी नहीं बनती, बेटे बेटियों से बड़ी बनती। हिंदी अगर यशस्वी पुत्र पैदा कर देगी तो पूरी दुनिया में पढ़ी सुनी जाएगी। और अगर हिंदी में भी ऐसे ही उपन्यास कविता लिखे जाएंगे जिनकी 500 प्रति छपे, 300 समीक्षक ले जाएं और 200 लाइब्रेरी में रखी हुई हो, तो उससे भला नहीं होगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। पुकारे आंख में चढ़कर। कोटा में 40 आत्महत्याएं हो जाएं, युवा अपने सपनों की बलवेदी पर अपनी जान दे दे, और हिंदी की कविता के पास ऐसी 4 पंक्तियां ना हो जिसे सुनकर कोई आत्महत्या के रास्ते से लौट आए, तो विचार मां को नहीं करना है, उसके लिखने वाले बेटे बेटियों को करना है कि वो अच्छा क्यों नहीं लिख पा रहे। तब कह रहा हूं कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। दाद मिले। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। मुझे तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू। फिर मेरे साथ गाइए कि मोहब्बत एक एहसासों की पाव कभी यहां सब लोग कहते हैं मेरी जो तू। सुप्रिया जी, इनमें से कोई सा भी गा देता, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी, इनको सबको याद। अब ये मेरा बचा ही नहीं है, आप सबका हो गया है। मैं आपको एक गीत सुनाता हूं नया, बिल्कुल, क्योंकि हाँ 2-4 मांग है, मैं कोशिश करूंगा एक आध भर सकूं। नहीं मतलब
आप फिर गलत समझ रहे हैं। पूरी कर सकूं, एक गीत मैं आपको सुनाता हूं। आज सुबह जावेद साहब यहां थे और कल भी बहुत सारे लोग आएंगे, अनुराग यहां पर थे। फिल्मों में इस समय शब्दावली बदल रही है, अच्छे गीत लौट रहे हैं। एक दौर था कि साहिर साहब ने ये शर्त रख दी थी कि उनका पेमेंट संगीतकार के बराबर होगा और उनका नाम फिल्म की बिगनिंग में वहीं आएगा जब म्यूजिशियन का नाम आएगा। उन्होंने बड़ा मयार दिलाया और मुझे कोई इस बात का भ्रम नहीं है अपनी लोकप्रियता स्वीकार्यता को लेकर कि मैंने कुछ बड़ा लिख लिया है। मैं अपने खलीफा के बारे में पहले से जानता हूं, वो पहले ही कह गए हैं साहिर, कल और आएंगे नगमों की खिलती गलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये आने जाने का क्रम है, ये साहित्य महोत्सव बना रहेगा, लोग बाग आते जाते रहेंगे। तो मैंने एक सिचुएशन का गीत लिखा। जिन लोगों की सिचुएशन में रुचि हो वो उसमें ध्यान दें, जिनकी कविता में रुचि हो वो कविता सुन लें। सिचुएशन ये थी कि जो हीरो है वो हीरोइन से मिलने के लिए गया है और उन्होंने मुझे कहा कि इसमें चांदनी रात है और वो उसके फ्लैट में गया है। तो मैंने कहा फ्लैट में चांदनी रात कहां से आ गई? मतलब बीच की जगह फ्लैट फंस जाए 12-13 मंजिल पे तो चांदनी नाम की कोई आ ही सकती है, रात तो नहीं आ सकती है। तो सिचुएशन उन्होंने बताया कि वो उसकी गोदी में लेटा हुआ है, सर रखकर, और उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर है। अब इसको गीत बनाइए आप। इसे कहते हैं, इन्हें मीनू देख के मजा आ गया कि भोजन स्वादिष्ट होगा। तो लेकिन इसको अनुभव करिए, ये अनुभव में जाइए इस गीत को, और जहां अच्छा लगे मुझे बताते चलिएगा। आपकी दाद ही हमारा पारिश्रमिक है, बाकी तो कुछ पता नहीं है कितना मिलने वाला है और क्या मिलने वाला है। सुनिएगा, और ये चैनल का प्रोग्राम है, इससे ज्यादा झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं, वरना ये विशेष कुछ और भी बना देंगे। तो एक गीत सुनिएगा और उसे महसूस करिएगा कि एक मैं हूं यहां एक तू है। दाद मिले आपकी, मैं आपको वहीं ले जाऊंगा, उसी की गोदी में, कि एक मैं हूं यहां एक तू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है। एक मैं हूं यहां एक तू है, गुनगुनाइए मेरे साथ। एक मैं हूं यहां एक तू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है। पहला बंद सुनिए, पिक्चर बना रहा हूं अपने शब्दों से, आप तक पहुंचेगा। चांद के साज पर रोशनी, चांद के साज पर रोशनी, गीत गाते हुए आ रही है। आह निकले तो बाहर आने देना। चांद के साज पर रोशनी, गीत गाते हुए आ रही है। तेरी जुल्फों से छनकर वो देखो, चांदनी नूर बरसा रही है। चांद के साज पर रोशनी, गीत गाते हुए आ रही है। तेरी जुल्फों से छनकर वो देखो, चांदनी नूर बरसा रही है। अब सब आना मेरे साथ अगली लाइन पर। वक्त यूं ही ठहर जाए हमदम, वक्त यूं ही ठहर जाए हमदम, दिल को इतनी सी एक आरज़ू है। एक मैं हूं यहाँ एक तू है, एक मैं हूं यहाँ एक तू है, एक मैं हूं यहाँ एक तू है। इनका हाल ऐसा हो गया कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। एक मैं हूं यहाँ सिर्फ थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल के बारे में मत सोचो। यहाँ एक तू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है। आखिरी बंद सुनिएगा।
दूर धरती के कांधे पे देखो। कविता इशारा करती है, खुल के नहीं कहती। हमारी परवरिश उस दौर में हुई जहां माओ के चेहरे पर नहीं, टेलीविजन पर भी घूंघट होता था लकड़ी का। आजकल तो आप डीपीएस जाइए तो बाहर भुट्टे वाले से लड़कियां पूछती हैं, अंकल ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न कितने का दिया है? उनको लगता है ये चिपकाया गया है। संस्कृति तेजी से बदल रही है। सुबह ही सुबह बहू नींबू चाटे तो ये ना समझे कि शुभ समाचार है, ये हो सकता है रात का हैंगओवर ना उतरा हो। कि दूर धरती के कांधे पे देखो। यार आपकी वाह मिलनी चाहिए अब सुन के। दूर धरती के कांधे पे देखो, आसमां झूम कर झुक गया है। नर्म बाहों के घेरे के बाहर शोर दुनिया का चुप रुक गया है। अब जितने जवान लड़के यहां पर हैं उनके लिए एक लाइन पढ़ रहा हूं। और 24 घंटे में एक बार सरस्वती सिद्ध होती है। एक मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री बनने की कामना कर दी थी, बन गया। तो इसलिए कामना कर रहा हूं, ध्यान रखना। नर्म बाहों के घेरे के बाहर शोर दुनिया का चुप रुक गया है। मेरे ख्वाबों में जो तैरती थी। अब सबकी तालियां उठनी चाहिए अगली बार। मेरे ख्वाबों में जो तैरती थी, अप्सरा तू वही हूबहू है। एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, एक मैं हूँ यहाँ एक तू है। गाइए। एक मैं हूँ यहाँ एक तू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है, सिर्फ सांसों की ही गुफ्तगू है, सिर्फ सांसों। नया गीत था, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा के बताइए। मैं आपको नया नया सुना रहा हूं। बिल्कुल एक नई मुक्तक सुनाता हूं आपको, कुछ नई मुक्तक। लेकिन उससे पहले सुनिएगा कि गीत कैसे बनता है। आप जो कह रहे हैं वो सब भी सुनाऊंगा, लेकिन गीत कैसे बनता है वो सुनिएगा। तड़पन सुनाता हूं आपको और गिनते चलिए गीत में क्या क्या इंग्रीडिएंट्स हैं। मैंने आज तक जो कहा वो सच था, अंदर का जो कुछ कहा वो सुनाता हूं। अच्छा ये सुना दूं। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। पहली बार पढ़ रहा हूं, एकदम ताजा वर्जिन। अब तो वाह करो। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। एक और मुक्तक सुनिए। नहीं, दूर है तू मगर मैं तेरे पास हूँ। वाह करो। दूर है तू मगर मैं तेरे पास हूँ, दिल है तू गर तो दिल का मैं एहसास हूँ, दिल है गर तू तो दिल का मैं एहसास हूँ। प्रार्थना या इबादत या पूजा कोई, प्रार्थना या इबादत या पूजा कोई, भावना है अगर तू मैं विश्वास हूँ, भावना है अगर तू मैं विश्वास हूँ, भावना है अगर तू मैं विश्वास हूँ। आखिरी मुक्तक इस धुन का सुनिए कि वक्त
के क्रूर छल का भरोसा नहीं। नीरज जी ने कहा, मित्रों हर पल को जियो, अंतिम पल ही मान। अंतिम पल है कौन सा का है जान। मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, टेलीविजन में सुबह सुबह आते हैं। एक दिन मैंने उन्हें फोन किया तो बोले, मैंने कहा आप दिखाई नहीं दिए टीवी पे। बोले मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कल सुबह मैं लोगों का भविष्य बता के बाहर निकला ही था कि अचानक बहुत जोर से ज्वर चढ़ा और चिकनगुनिया हो गया। वो बता के गए थे लोगों का आपका दिन कैसा बीतेगा। तब पंक्ति बता रहा हूं कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। दिल्ली वालों दाद देना। वक्त के क्रूर, इतने ही थे दिल्ली के, बाकी बाहर से आए। कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। और ये दो पंक्ति मजे में लीजिएगा और तालियां बजाकर बताना। आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। एक अधूरी जवानी का क्या फायदा। दिन कथानक कहानी का क्या फायदा। एक गीत सुनाता हूं आपको, सच का गीत सुनाता हूं मैं। सच क्या क्या लिख रहा हूं, सब नया नया सुना रहा हूं। बिल्कुल इतने कम पेमेंट में इतना अच्छा मैंने बहुत दिन से नहीं सुनाया। सुनिएगा। कि तड़पन पीर उदासी आंसू। देखो मेरी कविताओं में यही ताली बजा लेना, अन्यथा मैं शाप दे दूंगा कि मेरे यहां नहीं बजाओगे तो अगले जन्म घर घर जाके बजाओगे। कि तड़पन पीर उदासी आंसू, गिनते चलना। कि तड़पन पीर उदासी आंसू। टाइमिंग सही रखो, वक्त पर जवान हो जाओ, वक्त पर बच्चे हो जाओ कविता के बीच में, वरना भारत में यही द्वंद है। एक नेता हमारे दिल्ली में है, युवा नेता, उनको वो बड़ा नहीं होना चाहते। एक लखनऊ में उसको कोई बड़ा नहीं होने दे रहा। कि तड़पन पीर उदासी आंसू। बेचैनी उपवास अमावस। तड़पन पीर उदासी आंसू। बेचैनी उपवास अमावस। अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझर आंखों में पावस। कि तड़पन पीर उदासी आंसू। बेचैनी उपवास अमावस। अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझर आंखों में पावस। इस अलमस्त जुगलबंदी से, इस अलमस्त जुगलबंदी से बाहर कुछ भी प्रीत नहीं है। ये सब सच है गीत नहीं है। ये सब सच है गीत नहीं है। ये सब सच है गीत नहीं है। तड़पन पीर उदासी आंसू। 1 2 हाथ उठाकर, 1 2 3। तड़पन पीर उदासी आंसू। बेचैनी उपवास अमावस। अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझर आंखों में पावस। इस अलमस्त जुगलबंदी से, इस अलमस्त जुगलबंदी से बाहर कुछ भी प्रीत नहीं है। ये सब सच है, ये सब सच है गीत नहीं है। ये सब सच है गीत नहीं है। ये सब सच है गीत नहीं है। पहला बंद सुनिएगा। लोग मिले कितने अनगाए। राजनीति ये सिखाती है कि अंदर जो कुछ गहरा हो। राजनीति के कुछ यहां बैठे हुए हैं हमारे लंपट मित्र। राजनीति में सभी लंपट होते हैं। राजनीति ये सिखाती है अंदर जो गहरे दफन हो उसे होठों पे मत लाओ।
और कविता ये सिखाती है कि अंदर जरा सी भी आहट हो जाए तो उसे कविता बना दो। बड़ा दुष्कर काम है इस 180 डिग्री पे। कविता कैसे बनती है? जैसे मैं कस्बे में पैदा हुआ, गाजियाबाद के पास एक छोटा कस्बा है पिलखवा, वहां हम लोग पैदा हुए, मैं और मनीष। लाइट आती नहीं थी, आज भी कम आती है। उत्तर प्रदेश में जब लाइट आती है, जैसे अभी भूकंप आया था तो लोग बाहर नहीं निकले, पंखा हिला तो उन्होंने अखिलेश यादव जिंदाबाद नारा लगा दिया, समझा लाइट आ गई, शायद पता नहीं क्या हुआ। तो उत्तर प्रदेश में लाइट कम आती थी, तो हमारे पिताजी प्रोफेसर थे, वो हमसे कहते थे कि अच्छा एक काम करो, छत पे बाल्टी पानी ले जाओ और छिड़काव कर दो। तो घर वाले छत पे सोते थे सब, तो हम लाइट बाल्टी, हम सबसे छोटे थे, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं। मेरे पिताजी बड़े भाई से कहते थे मनोज पानी बिछा के आओ, वो उनसे छोटे से कहते संजीव पानी कर बिछा के आओ, फिर उन छोटे कहते थे विकास जाओ पानी बिछा के आओ, फिर वो मुझसे कहते थे विश्वास जाओ पानी बिछा के जाओ। एक हमारा कुत्ता था, वो हिंदी समझता नहीं था, तो फिर तो मुझे जाना पड़ता था, तो हम पानी छिड़काव करके आए। तो मैं पानी छिड़काव करने गया तो मुझे तीसरी छत पे चांद दिखाई दिया। तो मैंने पहली बार प्रार्थना की सरकार से कि रात को लाइट नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे कि सरकारें कवियों की नहीं सुनती हैं, सरकार ने नहीं सुनी, वो आधा घंटे बाद लाइट आ गई, तो घर के सब नीचे चले गए और मैं रात भर छत पे कि चांद दिखे चांद दिखे। एक नजर देखी थी, बस मुझे लगा इसी में कुछ हो जाएगा। मैंने सुबह 3 बजे 4 पंक्तियां की, बीए के दूसरे साल में पढ़ता था। इसे कहते हैं कविता जीना। जो है साहित्य उत्सव में लोग आए हों, हमारे नए लिखने पढ़ने वाले, उनके लिए सुना रहा हूं कि उठा पलकों को जिसने दिन उगाया था फलक पर, उठा पलकों को जिसने दिन उगाया था फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है। अभी सुनो, हाय हाय नहीं, अगली पंक्ति पे तो आय हाय हो जाएगी। आप सबके हाथ खुलेंगे, दावा करता हूं कि उठा, जो विधिवत जवान है वो उछल जाएंगे कि उठा पलकों को जिसने दिन उगाया था फलक पर, उसी की जुल्फ का रातों पे साया हो गया है। नजर का एक टुकड़ा छत पे फेंका था किसी ने, जिसे पढ़ने में पूरा चांद जाया हो गया है। तो तड़पन पीर उदासी आंसू, 1 2 3, तड़पन पीर उदासी आंसू, बेचैनी उपवास अमावस, अजब प्रीत का मौसम, होठों पर पतझड़ आंखों में पावस। इस अलमस्त जुगलबंदी से, इस अलमस्त जुगलबंदी से बाहर कुछ भी प्रीत नहीं है। ये सब सच है, ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं। पहला बंद सुनिए। लोग मिले कितने अनगाए। एक कवि की हत्या 2 जगह पे हो जाती है। एक तो समझदार श्रोता जहां दाद देनी है वहां खामोश रह जाए, और दूसरी वहां जहां मूर्ख श्रोता जहां दाद नहीं देती वहां वाह वाह करने लगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन करा के आज तक जैसे नंबर 1 चैनल पे जो लोग आए हैं वो हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण और समझदार श्रोता हैं। ऐसा मेरा भ्रम भी हो सकता है, लेकिन आप इसे बनाए रखें कि लोग मिले इतने अनगाए, लोग मिले कितने अनगाए, कितने उलझ उलझ सुलझाए। लोग मिले कितने अनगाए, कितने उलझ उलझ सुलझाए। कितनी बार डराने पहुंचे, आंखों तक कुछ काले साए। कितनी बार डराने पहुंचे, आंखों तक कुछ काले साए। और ये एक पंक्ति में 2 शब्द हैं। आपको लगेगा मैं पर्यायवाची कह रहा हूं, लेकिन जो गांव कस्बों से आए हुए लोग हैं वो इसका मतलब समझ जाएंगे, और जो मतलब समझ जाए उनकी तालियां मैं देखना चाहता हूं। कितनी बार डराने पहुंचे, आंखों तक कुछ काले साए। आपकी वहां मिलेगी। जो इनका युग बोध न समझे, जो इनका युग बोध न समझे, साथी होगा मीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच है, गीत नहीं है। ये सब सच
नहीं है। आखिरी बंद सुनिए। अपमानों की सरस कहानी। हम गूगल हेडक्वार्टर्स में कविता पढ़ने के लिए बुला लिए जाएं, चैनल खबर नहीं चलाते। एक रैली में 2 अंडे फेंक जाए तो हाईलाइट चल जाती है तुरंत। अपमानों की सरस कहानी, जग भर को है याद ज़बानी। अपमानों की और देसी रहिए। जिस भाषा में रोते हो अकेले में, चोट लगने में जिस भाषा में मां को पुकारते हो, वही जबान आपका कायदा बनेगी। इस पर गर्व करना शुरू करिए, इस पर अहंकार और स्वाभिमान लाइए। मैं वहां गया था एक बार 2006 में, बफलो अमेरिका में एक जगह है, वहां नाइग्रा फॉल है, वो झरना गिरता है। देसी जाता है तो देसी जरूर देखने जाता है, देसियों का बद्रीनाथ है वो। वहां मुझे एक देसी लड़का मिला, कुर्ते पजामे में, न्यूली मैरिड। उसने मुझे देखा, पहचानता नहीं था उसे। मैं भी लग गया कि भारतीय हूं। मुझसे कह रहा, कैन यू क्लिक 1 स्टेप फॉर मी। मैंने कहा हिंदी में खींच दूं, धुंधला तो नहीं आएगा। देसी के अंदर अंग्रेजी का ऐसा आतंक है, जैसे ही जहाज के पहिए अंदर जाते हैं, देसी के अंदर से अंग्रेजी बाहर आती है। वेल यू नो। मैंने कहा तू भी नो, तू क्या मूंगफली में से निकला है? लेकिन अंदर से देसी रहो। बड़े से बड़ा देसी पहचानना हो तो मैं उसकी आपको तरीका बता रहा हूं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कोठी हो उसकी, चाहे एलए में कोठी हो, चाहे सैन होजे में रहता हो, उसके ड्राइंग रूम से अंदाजा मत लगाइए वो कितना देसी। उसके बाथरूम में जाइए, जकूजी में बाल्टी रखी मिलेगी। इसे कहते हैं रियल देसी। और मेरे अंदर तो ये बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ है। असली देसी वो होता है जो व्हील वाले सूटकेस को भी उठा के चलता है कि पहिए ना घिस जाएं। ये अपमानों की सरस कहानी। नए लड़के लड़कियों को तो हमारी टर्म नहीं पता है। मैं आईआईटी कानपुर में परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने एक जुमले में कह दिया कि हरियाणा वाले लड़के खड़े हैं, ये तो हमारे हरकतों में साड़ू हैं यूपी वालों के। तो वो जो लड़की अशर थी मेरे साथ, जो मुझे लेके आई थी होटल से, वो मुझसे कह रही थी, सर व्हाट यू सेड दैट साड़ू। बड़ा लाफ्टर आया था, व्हाट इज दैट साड़ू। मैंने कहा एक ही कंपनी से लुटे हुए 2 ग्राहक साड़ू कहलाते हैं। तालियां जरा झूम के बजाइएगा। हाँ। अपमानों की सरस कहानी, जग भर को है याद ज़बानी। और विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। और विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। आखिरी लाइन इस गीत की अर्थ समझ जाइए। जीत हार होती रहती है। हमारे ताहिर फराज का शेर है कि नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। अकेला यही एक कारोबार है जिसमें कोई सा नोट फेल नहीं होता, चाहे 1000 का हो, चाहे 500 का, चाहे 1 रुपए का हो। आखिरी लाइन पर आपकी तालियां मिलेंगी तो अगली कविता, अगली गजल सुना पाऊंगा। अपमानों की सरस कहानी, जग भर को है याद जुबानी। और विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। खुद से अलग लड़े युद्धों में, खुद से अलग लड़े युद्धों में, जीत मिली पर जीत नहीं है। ये सब सच है, गीत 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 नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस गीत के लिए कि आपने नया गीत स्वीकार किया। एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे तालियों से बता दीजिए कि आपने स्वीकार किया। एक गजल आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल ताजा, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। देखिए भाषा कैसे काम करती है। मैं छोटा सा था तो मैं भागवत कथा सुनने गया, तो कथा में पंडित जी ने कहा कि राधा और कृष्ण के बीच प्रेम प्रकट हुआ। तो मैंने अपने पिताजी से आके पूछा। मेरे पिताजी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे। वो जब भी मुझे देखते थे उनको लगता था कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ कहीं मामले में। भारतीय बाप जब तक अपने बेटे को नहीं कूटे उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, भारतीय पिता इसलिए नहीं कूटते कि आपसे प्रेम है, वो इसलिए कूटते हैं कि उनके बाप ने उन्हें कूटा होता है। अमेरिका में तो बहुत प्रॉब्लम का मामला है। वहां तो बच्चे को आप डांट दो तो वो 009 पे कॉल कर देता है। हमारे एक मारवाड़ी दोस्त है, उन्होंने बच्चा डांट दिया, उसने 009 पे कॉल कर दिया, पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई, वकील करा, जस्टिस से जमानत हुई।
अभी 4 साल पहले वो भारत घूमने के आए तो मैं T3 पे लेने गया उनको, बड़े प्रेम से बेटे को बाहर निकाला, इमिग्रेशन से बाहर लाए, पार्किंग तक लाए, फिर जूता निकाला। बोले बेटा अब कर किसे फोन करेगा तो। तब मुझे पता चला कि अधिकांश NRI हर साल भारत क्यों आते हैं। इतनी ज्यादा स्वच्छता अभियान की बड़ी चर्चा है, और स्वच्छता अभियान का आपने वो देखा है लोगो कितना शानदार है। गांधी जी का चश्मा, बहुत अच्छी बात कल संपत सरल ने कही, मेरे दोस्त ने, मुझे आनंद आ गया, आपको बांट रहा हूं, उन तक तालियां पहुंचाना। गांधी जी का चश्मा लोगो है। भारत में हाईवे से 20 किलोमीटर नीचे जाइए, स्वच्छता अभियान आपको पता चल जाएगा देश में कहां है। गांधी जी का चश्मा है, एक पे स्वच्छ लिखा हुआ है, एक पे भारत लिखा हुआ है। जिस शीशे पे स्वच्छ लिखा हुआ है वहां से भारत नहीं दिखता, और जिस पर भारत लिखा हुआ है वो स्वच्छ नहीं है। केवल इतनी सी बात। तब एक गीत आपको सुना रहा हूं, गजल सुना रहा हूं। मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे अभी आज तक पता नहीं लाइव कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, या कल करेंगे या जब भी करेंगे, मुझे जब भी ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम जा रहा होगा, लोग देख रहे होंगे, तो मेरे पिताजी क्या सोच रहे होंगे, मेरे गुरु लोग क्या सोच रहे होंगे जिन्होंने मुझे बड़ा कूटा। हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, उनका एक ही काम था, वो डेली किसी को देख के आते थे कि आज किसकी कुंडली में शनि है। अब जैसे मैं पहुंचा एक दिन, मेरी कुंडली में था, मुझसे बोले कि विश्वास इधर आओ। मैंने कहा जी गुरुजी। पहाड़े आते हैं? मैंने कहा जी गुरुजी। बोले कहां तक आते हैं? मैंने कहा जी 10 तक। बोले 13 का सुनाओ। मैंने कहा जी 13 का तो नहीं आता। बोले चलो नीम के नीचे। अच्छा, नीम के नीचे पिटाई करने के 2 फायदे थे। एक तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रॉप नहीं लाना पड़ता था, वहीं से डंडी तोड़ो, वहीं कार्यक्रम प्रारंभ। और एक उसका फायदा यह था कि वो जो पिटाई हो रही थी उसका लाइव प्रसारण 5 कमरों में जा रहा होता था। अगले दिन मैं रट के गया पूरा तैयारी के साथ। मैंने लड़कियों वाला काम इस्तेमाल किया कि क्रैम कर लो, लड़कियां इस मामले में बहुत अच्छी होती हैं। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जो कल मेरे लिए मुकदमा खड़ा कर दे। इसीलिए आप देखो एयर होस्टेस अधिकांश लड़कियां होती हैं, क्योंकि आपने 1000 बार यात्रा की होगी, आपको जो 5 सेंटेंस लड़की बोलती है वो याद ही नहीं होता। हवा का दबाव कम हो जाने पर मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे, बच्चों को पहना है, पत्नी को ना पहना है, खुद पहना है, मतलब वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। मुझे आज तक याद नहीं हुआ, वो पता नहीं क्या है। सो मैं रट के गया। गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया, बोले विश्वास इधर आओ। मैंने कहा जी गुरुजी। बोले पहाड़े आते हैं? मैंने कहा जी गुरुजी। कहां तक आते हैं? मैंने कहा जी 15 तक। बोले 17 का सुनाओ। मैंने कहा जी 17 का तो नहीं आता। बोले चलो नीम के नीचे। तीसरे दिन जैसे ही गुरुजी आए, मैं खुद जाके खड़ा हो गया। बोले क्या हो गया? मैंने कहा जी 21 का नहीं आता, चलो नीम के नीचे। तो ऐसे अध्यापकों से हम लोग पढ़े। आप देखो ना, राधा और कृष्ण के बीच प्रेम प्रकट हुआ। ये भाषा का मंच है, साहित्य का मंच है। ये हिंदी ने सिखाया। मैंने पिता से पूछा कि प्रेम प्रकट क्यों हुआ, पैदा क्यों नहीं हुआ? तो मेरे पिताजी ने कहा कि प्रेम ईश्वर है, प्रेम पैदा नहीं होता, प्रकट होता है, जैसे भगवान प्रकट होते हैं। ये भाषा सिखाती है। और मैंने 9th क्लास में मिल्स बून के उपन्यास पढ़े, उसमें लिखा था पीटर फॉल इन लव। तो मैंने कहा ये गिर क्यों गया? बाद में मैंने अंग्रेजों की फिल्म देखी, तब मुझे पता लगा उनके यहां तो प्रेम गिरी हुई हरकतों से शुरू होता है, पट्ठों के यहां। हमारे यहां प्रेम पैदा होता है, वो प्रेम बनाते हैं, मेकिंग लव। तो ये साहित्य सृजन है, इसलिए पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनेगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि टीवी पर दुनिया देखे, लेकिन क्या उसने भी मुझे कभी देखा होगा इस तरह परफॉर्म करते हुए, जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया। तनवीर गाजी ने कहा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तब मैं गजल के 3 शेर सुना रहा हूं, इनको महसूस करके सुनिए और मुझे दाद दीजिएगा। जवान लोग अभी सुने, जो सीनियर बुजुर्ग लोग हैं वो फ्लैशबैक में जाके सुने। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, दाद मिले। और मेरी याद आई होगी तो उसने क्या किया होगा टीवी देखते हुए? कि फिर मेरी याद आ रही होगी। मिसरा ठीक से लगे तो उसी तेजी के साथ तालियां आए। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी।
कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही हो। गली का तीसरा घर उनका था, उसके नीचे मंदिर था। अब मैंने इस पूरे मिसरे को बांधा है, कैसे मैं वहां से गुजरता था रोज मंदिर से जाके, और मेरे साथ क्या होता था, मैंने इसे मिसरा बनाया, शेर बनाया। जरा मन से जुड़ जाइएगा, क्योंकि कुंवर बेचैन ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और अब भी जिनके हाथ बंधे हैं शायद अब खुले कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। अब मित्रा सुनिए, अपने बेटे का चूम कर माथा, स्केच बना रहा हूं, अपने बेटे का चूम कर माथा, तालियों का महोत्सव हो जाए। अब अपने बेटे का चूम कर माथा, अपने बेटे का चूम कर माथा, मुझको टीका लगा रही होगी, फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। शेर सुनेगा। फिर उसी ने, भारत भूषण जी ने कहा, ये असंगति जिंदगी के द्वार 100-100 बार रोई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। फिर उसी ने उसे छुआ होगा, खामोश हो जाते हो तो दिल टूट जाता है। फिर उसी ने उसे छुआ होगा, फिर उसी ने उसे छुआ होगा, फिर उसी से निभा रही होगी, फिर मेरी याद गाओ आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा। आखिरी शेर सुनिएगा। एक लफ्ज है जिस्म और एक है रूह। मेरा पर्सनली मानना है कि खीर हो, चाय हो, इश्क हो, जब तक तपता नहीं है, पकता नहीं है, तब तक मजा नहीं देता, स्वाद नहीं देता। ये जल्दबाजी में जो जनरेशन है वो आती रही, मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई तो रविवार समझ बैठे। इनको इश्क को थोड़ा प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा, भावना को, और पकाना पड़ेगा, तब लिखना पढ़ना आएगा। ये शेर सुनिएगा, सबसे अच्छा शेर है, इस पे सबसे ज्यादा दाद आपकी चाहता हूं। जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, दाद आए आपकी। जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, जिस्म चादर सा बिछ गया होगा, रूह सलवट हटा रही होगी, फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। तालियां बजा दीजिएगा, गजल खत्म हुई। आखिरी एक आखिरी गीत सुना रहा हूं, क्योंकि समय की सीमा है। कल फिर साहित्य उत्सव में हम सबको आना है, मैं भी आऊंगा कल। मेरा बहुत महबूब शायर राजेश रेड्डी आ रहा है कल भी मेरे साथ दुबई में थे, मैं उन्हें सुनने के लिए आऊंगा जरूर। एक आखिरी गीत सुनिएगा। किसी का जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी मृत्यु महत्वपूर्ण होती है। आदमी कब पैदा हुआ उस दिन उसे कोई नहीं जानता। डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार ने कहा, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए, और कितने दिन जिंदा रहे इसकी न गिनती कीजिए,
किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। मैंने खुद ने कभी कहा, आत्महत्या की तरफ बढ़ते हुए अपने छोटे भाई बहनों को देखकर, कि खुद से भी मिल न सको। सुनो जवान लड़कों, कम बची तुम में जवानी, चुप हो गए। खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। तो कौन पैदा हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो जाता है तब दुनिया याद रखती है। और मुझे आश्चर्य हुआ कि वॉशिंगटन से मेरे परिवार की एक लड़की ने मेल किया कि 4-5 दिन से मन नहीं लग रहा है, 2 साल पहले। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की शव यात्रा देखी थी, मन में ऐसा कुछ टूट गया जैसे घर का कोई बुजुर्ग चला गया। इसे कहते हैं इश्क पाना दुनिया का। 1907 में पंजाब के नवांशहर जिले के एक गांव खटकड़ कला में सरदार किशन सिंह जी और माता विद्यावती के घर पर एक बच्चा पैदा हुआ। उसे कोई नहीं जानता था। उस दिन लाखों लड़के पैदा हुए, लेकिन आज तक के माध्यम से सुन रहे पूरी दुनिया के लोगों, जब 23 साल की उम्र में वो नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ा और शहीद आजम भगत सिंह कहलाया, तो हिंदुस्तान की मां ने ख्वाब देखा कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। आपकी तालियों में आग जलनी चाहिए, चिंगारियां चलनी चाहिए, तब कहता हूं। एक गीत आपको सुनाता हूं। मेरी मादरी जबान नहीं है पंजाबी, मैं हिंदी का बेटा हूं, पंजाबी हमारी मौसी है, लेकिन मैंने शिव बटाल भी सुन के पंजाबी सीखी है कि पुछदे हो हाल फकीरा दा, साडा नदिया विछड़े नीरा दा, यहां से पंजाबी सीखी है। एक गीत सुनाता हूं आखिरी आज की शाम का, और यह गीत उन्हें भी समर्पित है जो इस वक्त आपको हल्की हल्की ठंड लग रही है, लेकिन इसी वक्त -40 -30 में हिंदुस्तान के कुछ बेटे सियाचिन में, कारगिल में इसलिए जाग रहे हैं कि दिल्ली में आज तक का साहित्य महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हो, आनंद के साथ संपन्न हो। आप चिंतित ना। और दोस्तों, मैंने भी विश्वविद्यालय में नौकरी की, आप सब भी नौकरी करते हैं। सैनिक भी वेतन पाता है, हमने भी वेतन पाया। हमारे और उसके काम करने में केवल एक मात्रा का अंतर है। ठीक लगे तो हथेलियों को फिर गर्म कर देना। सैनिक में और हमारे काम में सिर्फ इतना अंतर है कि हम वेतन के लिए काम करते हैं, सैनिक वतन के लिए काम करता है। केवल एक मात्रा का अंतर। तब मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं और अपने सबसे बड़े स्टार, सबसे बड़े हीरो को समर्पित कर रहा हूं, हिंदुस्तानी यूथ आइकन को समर्पित कर रहा हूं। सुनिएगा कि सरदार किशन दा पूत राजमाता विद्या दा जाया, धन्य भाग खटकड़ कला तो जग में प्रकाश को आया। कि झेलम दिया लहरा बोल उठी, झेलम दिया लहरा बोल उठी, झेलम दिया लहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल। वो 3 दोस्त फांसी पर चढ़ गए, हम 2 हाथ तो उठा ही सकते हैं। झेलम दिया लहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकारा जब खुद शहरा शहरा बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकारा जब खुद शहरा शहरा बोल उठी। सोए मुल्क विच बलिदाना दा, सोए मुल्क विच बलिदाना दा, शुरू किया जगराता। होए वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता। होए वडे वीर साडे
होशियार होता है। कहीं भी पहली बार सुना रहा हूं। साहिब जादियां दी गाथा बंदा बैरागी ताप सुने, साहिब जादियां दी गाथा बंदा बैरागी ताप सुने, बाबे दीप सिंह दी हौसला भी गुरुआं दे पुण्य प्रताप सुने, खेतां विच बंदूका बोई, खेतां विच बंदूका बोई, चाचे अजीत दे करम सुने, चाचे अजीत दे करम सुने, कूका सरदारी कंठ धरी गुरु ग्रंथ साहब दे जाप सुने, कूका सरदारी कंठ धरी गुरु ग्रंथ साहब दे जाप सुने। जनगण बनता तू ही सच्चा, जनगण बनता तू ही सच्चा, भारत भाग्य विधाता, होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, होए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, होए वडे वीर साडे साडी एक है भारत माता। आखिरी बंद सुनिएगा और विदा दीजिए इसे। आजादो परवाना बोला, कौन आजाद? जिसने कहा था अंग्रेजों के कारखाने में अभी वो गोली नहीं बनी जो मुझे गिरफ्तार कर सके, मैं आजाद पैदा हुआ था, आजाद बनूंगा। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोल, मेरे साथ गाओ। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोल, झांसी दी दीवानी बोली, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आजकल बहुत चर्चा में, लेकिन सबसे बड़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर हिंदुस्तान की 23 साल की वो नववधु थी जिसने अपने नवजात शिशु को अपनी पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवारें उठाई और दांतों में वल्गा दबाकर कहा, अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरे जिंदा रहते हुए झांसी पर कदम रख सके, वो सबसे बड़ी है। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी हरियाणी जानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी। सबसे बड़ा महानायक 83 साल की उम्र में महानायक था, हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई का सेनापति बहादुर शाह जफर। रंगून में गया तो मुझसे मेरे प्रमोटर ने पूछा, कहाँ जाएंगे घूमने, सिल्क खरीदेंगे या कहाँ जाएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं शायरों के खानदान के सबसे बड़े अजीज, आजादी की पहली लड़ाई के महानायक अपने बुजुर्ग बहादुर शाह जफर की कब्र पर उन्हें सलाम करने जाऊंगा कि आपके खानदान का लड़का आया है, आपको धन्यवाद देने। आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी हरियाणी जानी बोली, लंदन तक तख्त हिलाया फिर, लंदन तक तख्त हिला। याद आ गया किसने हिलाया? लंदन तक तख्त हिलाया फिर बहादुर शाह जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आजादो परवाना बोला, आखिरी 5 मिनट है, हथेलियों को गर्म कर दीजिए। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी हरियाणी जानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी हरियाणी जानी बोली, लंदन तक तख्त हिलाया फिर, लंदन तक तख्त हिलाया। कैसे लोग रहे होंगे यार, कैसे लोग रहे होंगे। अशफाकुल्ला खां और बिस्मिल दोनों दोस्त थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू, अशफाकुल्ला खां पठान। अशफाक थोड़े छोटे थे। जब फांसी की सजा हुई तो अशफाक की आंखों में आंसू आ गए, तो पंडित बिस्मिल ने गले लगाकर कहा, मेरा शेर रोता है?
ये तो मौत का वक्त है मादरे वतन पर। तो पंडित जी के गले लगकर रोते हुए कान में अशफाक ने कहा, पंडित जी इसलिए नहीं रोता बिस्मिल साहब कि मौत आने वाली है, इसलिए रोता हूं। आप हिंदू हैं, आपके यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आप इस मादरे वतन पर, हिंदुस्तान पर मिटने के लिए दोबारा आ जाएंगे। मुझे एक ही जन्म मिला कि मैं अपनी मां पर कुर्बान हो पाया। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोल, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली, जद शाह जफर दी सांस आखिरी हरियाणी जानी बोली, लंदन तक तखत हिलाया कि सुखदेव राजगुरु नाल जदों दिल्ली विच पग बसंती पा गुरुआं दी कुर्बानी बोली, दिल्ली विच पग बसंती पा गुरुआं दी कुर्बानी बोली। मेरी कोख भी होए, मेरी कोख भी, हाथ उठाकर, होए मेरी कोख भी, हाय मेरी कोख भी, मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, मेरी कोख भी जाए भगत सिंह, दुआ करे हर माता, हाय होए वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता, हाय वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता, हाय बजे परा साडे, साडी एक है भारत माता, हाय वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता, हाय वीर भगत सिंह वे, जो बोलो सो बिहार, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह मुस्कुराते रहिए और साहित्य का जश्न मनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम क्या बोले। ढलती सांझ और रात की पहले प्रहर से जो आपने शुरुआत की, हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम गीत जो आपने गाया, उसकी ऊर्जा, उसकी ध्वनि अब तक हमारी ऑडियंस के दिल में भी यहाँ दिखाई दे रही है। कुमार विश्वास और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रुप सीईओ आशीष बग्गा को, वो आपको एक स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट करेंगे। कुमार, आपका और आपकी टीम का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और कल हमें आपका इंतजार रहेगा।